ओके, वेलकम एवरीवन फॉर अ सेशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में आपको किस किस के बारे में जानना पड़ता है। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स के बारे में, सफिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले स्टेप में आपको बताया कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है, हम आपने आपको डिटेल में बताया। तो हम ले चलते हैं आपको अपने स्टेप फर्स्ट की तरफ, और स्टेप फर्स्ट में रूट बेस्ड लर्निंग पर रूट फर्स्ट की बात करते हैं और रूट के थ्रू वर्डों पे कैसे कमांड बनाया जाए बेहतरीन तरीके से। तो हम आपको ले चलते हैं अपने रूट बेस्ड लर्निंग में, और देखिए तो चलते हैं हम अपने रूट बेस पर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रूट वर्ड स्टेप फर्स्ट में। पहले रूट वर्ड पर पोर्ट, सबसे पहला हमारा जो रूट वर्ड स्टेप फर्स्ट में जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा पोर्ट। पोर्ट which means जिसका मतलब होता है टू कैरी या टू बियर समवन और समथिंग, टू कैरी समथिंग, उसे बोलते हैं पोर्ट। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी वर्ड में पोर्ट लगा हुआ है तो वह वर्ड किसी ना किसी एंगल से टू कैरी या टू बियर की बात करता है। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम इससे पहले आपको प्रीफिक्स के डिटेल प्रोसेस के बारे में बता चुके, सफिक्स के टाइप्स के बारे में बता चुके हैं, तो शायद मैं आशा करता हूं कि आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम रूट पे आपको ले चलते हैं स्टेप फर्स्ट में। तो रूट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्ट विच मीन्स टू कैरी और टू बियर समथिंग, इसका मतलब होता है किसी को कैरी करना, ले जाना, बियर करना। तो देखिएगा इससे बनने वाले ढेर सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं। तो इन वर्डों पे कैसे कमांड किया जाए, तो हम ले चलते हैं इजी वे में, आसान वे में बता रहे हैं कि वर्डों पे कमांड कैसे अच्छे से करना चाहिए। तो चलते हैं वर्ड्स की तरफ। देखिए, तो सबसे पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं x प्लस पोर्ट इजकल टू एक्सपोर्ट। x प्लस पोर्ट इजकल टू एक्सपोर्ट। तो व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एक्सपोर्ट? इसका मतलब क्या होगा? यूं लर्न करना थोड़ा टफ है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर इस प्रोसेस से आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप वर्डों पे अच्छे से कमांड बना पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे x प्लस पोर्ट इजकल टू एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे कि x ये प्रीफिक्स है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। x का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड यानी किसी भी वर्ड से पहले, रूट से पहले अगर x लगा हुआ है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मींस आउटसाइड की बात करता है, यानी आउटसाइड हो गया आपका। एंड द वर्ड पोर्ट, ये रूट वर्ड पोर्ट है, इसका मतलब होता है टू कैरी, जैसा कि मैंने आपको बताया टू कैरी। x मीन्स आउटसाइड, द वर्ड पोर्ट मीन्स टू कैरी। अब इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए आप, टू कैरी आउटसाइड, टू कैरी आउटसाइड। x मीन्स आउटसाइड, द वर्ड पोर्ट मीन्स टू कैरी। दोनों को हमने जोड़ दिया, क्योंकि ये वर्ड आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट, ये जुड़ के ही बना है, तो इसका मीनिंग भी हम ऐसे कर सकते हैं, पीछे का आगे, आगे का पीछे ले जाते हैं। तो हो गया टू कैरी आउटसाइड, यानी कि बाहर ले जाना। x मीन्स आउटसाइड, कैरी मीन्स ले जाना, यानी कि बाहर ले जाना। हम इस प्रकार से कह सकते हैं टू कैरी समथिंग आउटसाइड द कंट्री, टू कैरी समथिंग आउटसाइड द कंट्री, यानी किसी भी चीज को देश के बाहर ले जाना, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात करना। एक्सपोर्ट यानी निर्यात, यानी निर्यात करना। टू कैरी समथिंग आउटसाइड द कंट्री, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इससे बनने वाले कई वर्ड हो सकते हैं, रिलेटेड वर्ड, जैसे कि एक्सपोर्ट से बनने वाले वर्ड एक्सपोर्टर हो सकता है, एक्सपोर्टेड हो सकता है, एक्सपोर्टेशन हो सकता है। तो ढेर सारे रिलेटेड वर्ड्स आप इससे बना पाएंगे, लेकिन इनका मीनिंग कहीं ना कहीं टू कैरी से ही कनेक्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट मींस टू कैरी आउटसाइड या टू कैरी समथिंग आउटसाइड द कंट्री, दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात करना, हिंदी बोलते हैं निर्यात करना। इसके बाद आप सेकंड वर्ड को देखेंगे, आप लिखा हुआ है इंपोर्ट। इम प्लस पोर्ट इजकल टू इंपोर्ट। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया था, इम का मतलब होता है इन या इनसाइड। इनसाइड, इम वेरिएंट फॉर्म ऑफ इन, इनका मतलब रूप एम है, मींस इनसाइड, अंदर होता है। एंड द वर्ड आल्सो
मीन टू कैरी, इसका मतलब होता है टू कैरी, दोनों को ज्वाइन यदि कर देंगे तो हो जाएगा टू कैरी इनसाइड। टू कैरी इनसाइड मतलब अंदर लाना, यानी कि जिसे बोलते हैं हिंदी में आयात लाना। यानी कि अगर हम इसे सही से अगर इस प्रकार से करना चाहें, जैसे बताया हमने मीन्स इनसाइड होता है, द वर्ड पोर्ट मीन्स टू कैरी, तो हो गया टू कैरी इनसाइड। या फिर यूं कह सकते हैं टू कैरी समथिंग इनसाइड द कंट्री, किसी वस्तु को देश के अंदर ले आना, उसे बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि आयात करना। इंपोर्ट से बनने वाले कई रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि इंपोर्टर, इंपोर्टेशन, ये ढेर सारे वर्ड्स रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनसे बन जाते हैं, लेकिन मीनिंग उनका कहीं ना कहीं जुड़ा ही होता है, कनेक्ट होता है। इसके बाद हम अगले वर्ड पे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मींस ट्रांस, जैसा कि मैंने आपको प्रीफिक्स के थ्रू बताया था कि ट्रांस का मींस होता है अक्रॉस। अक्रॉस, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब ये बताया, जैसे कि बता सकते हैं वन टू अनदर जिसे कहते हैं। अक्रॉस का मीनिंग होता है वन टू अनदर, एक से दूसरे में। और द वर्ड आल्सो टू कैरी, इसका मतलब होता है टू कैरी। तो यदि आप इसे जोड़ के लिखेंगे तो मीनिंग हो जाएगा टू कैरी, टू कैरी समथिंग one place to another। देखिए ट्रांस मीन्स अक्रॉस, यानी वन टू अनदर से बोलते हैं। पोर्ट मीन्स टू कैरी, तो हम जोड़ के लिख सकते हैं टू कैरी समथिंग वन प्लेस टू अनदर, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जिसे परिवहन कहते हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। टू कैरी समथिंग वन प्लेस टू अनदर, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। इससे बनने वाले वर्ड कई हो सकते हैं, जैसे कि